नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश गांव शहर चुनावी सफर। और इस सफर में आज मैं आप पहुंची हूं पुष्कर, तीर्थों के तीर्थ महाराजा तीर्थ पे, जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं। और लेकिन वहीं यहां पर क्या स्थानीय मुद्दे हैं, क्या जनता चाह रही है और क्या इस बार इस विधानसभा सीट पर कौन सी सत्ता काबिज होने वाली है, इन सभी तमाम सवालों को लेकर मैं आम जनता के बीच मौजूद हूं। आम जनता से हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार वो किसको अपने पक्ष में लेकर आ रही है और क्या परिवर्तन हो रहा है या फिर तीसरे मोर्चे को भी यहां पर जो है सपोर्ट दिया जा रहा है। इन सभी तमाम सवालों से शुरुआत करेंगे। सर, पुष्कर राज को तीर्थराज भी कहा जाता है, बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं, तो ऐसे में एक छवि भी पूरे राजस्थान की बनाता है और यहां से हर पर्यटक विदेशों तक अपनी छवि लेके जाता है राजस्थान की। तो ऐसे में क्या यहां पर स्थानीय मुद्दे हैं, क्या समझते हैं आपके पर्यटक की दृष्टि से ये भी ठीक होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 का जगत पिता ब्रह्मा की इस पावन धरा पे आपका स्वागत करता हूं कि आपने जो पहल की है कि जाके लोगों से सीधे जनता से जुड़ें और उनकी भावना और उनकी बात को आगामी विधानसभा चुनाव के समक्ष लाएं। ये जगत पिता ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर इस पुष्कर में है और इस मृत्युलोक, इस भूलोक पे एकमात्र मंदिर होने के साथ साथ आस्था का सरोवर है, जहाँ लाखों लोग प्रतिवर्ष आस्था की डुबकी लगाने आते हैं और तब ध्यान पूजा करते हैं और अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। ये वैकुंठ कहलाया जाता है इस मृत्युलोक पे। ये इस भूमि के लिए जो आज तक जो हमारे जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो पुष्कर को एक तरफ रखते हैं। हम चाहते हैं कि इस बार का जो चुनाव है हमारे पुष्कर के नागरिकों के लिए और मतदाताओं के लिए अपने आप में एक अलग चुनाव के रूप में देखना चाहते हैं। पुष्कर तीर्थ को केंद्र में रख के इस बार कोई भी उम्मीदवार जो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता है, वो किसी भी पार्टी से है, वो पुष्कर तीर्थ को प्राथमिकता दे और इसकी जो गरिमा और प्रतिष्ठा है और ये जो विरासत और इस विरासत की जो दुर्दशा हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए ही वो अपने आप को आगे लेके आए। देखा ये जा रहा है कि जब से ये चुनाव की रणभेरी बजी है, जातिगत उम्मीदवार या धार्मिक उम्मीदवार अपने दल बल के साथ में यहाँ मैदान में इतनी संख्या में आ चुके हैं कि अब स्थिति यह हो गई है कि उन्हीं में से किसी न किसी को कोई पार्टी टिकट देगी। हम चाहते हैं कि 36 कौम का व्यक्ति जो यहाँ की बुनियादी समस्याओं को समझता हो, पुष्कर आज काशी और उज्जैन और इस प्रकार से जो विकसित हुआ है ये तीर्थ स्थल, उसी अनुसार पुष्कर तीर्थ को भी उसी श्रेणी में विकसित करने की बात होनी चाहिए। चाहेंगे सर, भाजपा का पिछले 10 सालों से ये गढ़ माना जा रहा है, जीतती आ रही है, क्या इस बार परिवर्तन होगा? यहाँ की जनता चाह रही है कि परिवर्तन हो? बिल्कुल परिवर्तन होगा। यहाँ पे जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, चाहे केंद्र में हो चाहे राजस्थान के अंदर हो, कांग्रेस ने पुष्कर के अंदर हमेशा ध्यान रखा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 2009 के अंदर मनमोहन सरकार थी। मनमोहन सरकार के अंदर हमारे केंद्र के मंत्री थे नमो नारायण जी मीणा और राजस्थान के मुख्यमंत्री थे परम सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब। सबसे प्रथम उन्होंने 48 करोड़ रुपया पुष्कर के लिए दिया, विकास के लिए। ये पत्थर देख रहे हो गुलाबी कलर के, पुष्कर की खुदाई, ये इधर राम पुल जो बना हुआ है, ये देन कांग्रेस सरकार की है। दूसरा, उसके बाद के अंदर अशोक जी गहलोत अभी 2023 में कार्तिक मेले में पुष्कर में आए थे, पूजा अर्चना की थी। उसने पुष्कर जो प्राधिकरण बना है उसकी घोषणा कर दी। यहाँ पे चेयरमैन जो है वो आएगा और चेयरमैन को जो बजट मिलेगा वो पुष्कर के विकास के लिए मिलेगा। दूसरा, मैं आपको बता देता हूं कि 36 कौमों के लिए अशोक गहलोत सरकार ने अभी 22 बोर्ड बनाए हैं। हर जातियां उससे खुश है, चाहे वो तेजाजी बोर्ड हो, चाहे वो महाराणा प्रताप बोर्ड हो, इत्यादि बोर्डों का उन्होंने जो गठन किया, हर जाति उससे खुश है। तो ये भी कहना चाहता हूं। स्थानीय मुद्दे क्या है पुष्कर के? आम जनता क्या चाहती है? यहाँ के विधायक के कामकाज से खुश है? पुष्कर के विकास के अंदर अभी आज तक कोई पुष्कर का विकास किया नहीं, स्थानीय जितने भी है। मगर पूर्व में कांग्रेस सरकार आई थी, केनाल बनाई थी पुष्कर में पानी की कमी के कारण 50 लाख रुपए लगा के। और अभी भी क्या है कि पुष्कर में अशोक गहलोत ने यहाँ पे प्राधिकरण बोर्ड बनाया पुष्कर को डेवलपमेंट करने के लिए, जो उसके तहत इसका विकास करने की उन्होंने कहा। और 500 करोड़ रुपया यहाँ पे देने के लिए कहा है कि जो घाटों का सौंदर्यीकरण बनाने का है वो है, रोडों का है, जो कार्य शायद अब चालू होगा और उसके लिए उन्होंने कहा है और पुष्कर का विकास जरूर वो करेंगे। और हमारे अशोक गहलोत जी ने आम जनता के लिए, आम लोगों को
सारी सुविधाएं दी है, जन कल्याण योजनाएं की है, उसके भी लोग बाग। हम और लोगों से बातचीत करेंगे, जानना चाहेंगे। सर, बीजेपी का गढ़ माना जाता है खासतौर पर पुष्कर की सीट को, या फिर अजमेर की बात करें तो उसे, लेकिन अब क्या यहाँ के कामकाज से, विधायक के कामकाज से जनता खुश है? क्या लग रहा है आपको कि इस बार आप इनको सत्ता में काबिज करेंगे? देखो, इस बार विधायक पुष्कर से भाजपा का है और सरकार कांग्रेस की है, तो ये भी एक अपन कमजोरी मानेंगे। विधायक कोष जो मिलता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि पुष्कर विधानसभा की जो सीट है वो लगभग 95 किलोमीटर की है, तो विधायक कोष को सभी गांवों में, सभी जगह पैसा लगाना पड़ता है। अब बात रही पुष्कर तीर्थ की, तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो सरोवर में जो गंदा पानी जाता है, जो बारिश के दौरान जो सीवरेज वजह के सरोवर में जाती है, इसका समाधान होना चाहिए। तो मुझे लगता है इसका समाधान केंद्र सरकार ही करेगी भविष्य में। तो आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब हम प्रयास करके केंद्र से बड़ा बजट लाके काशी विश्वनाथ और महाकाल उज्जैन के जैसे वो कॉरिडोर बने हैं, वैसे यहाँ पुष्कर में विकास कराने की कोशिश करेंगे। जी, पुष्कर में ऐसे कौन सी और चीजें हैं जिनका विकास होना बहुत जरूरी है? चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हॉस्पिटल्स यहाँ ठीक है, स्कूल्स की हालत यहाँ पे ठीक है, क्या और मुद्दे हैं जो यहाँ पर स्थानीय अभी बने हुए हैं? देखो, अभी जो हॉस्पिटल की आपने बात करी, हॉस्पिटल की अभी यहाँ जरूरत है, जिसको विकास जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी यहाँ कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार में सिर्फ यहाँ घोषणाएं हुई है, कोई भी काम नहीं हुआ, इसलिए सारी जनता यहाँ की तृप्त है उस कांग्रेस की सरकार से। और इस बार सरकार चेंज हो रही है, वापस हमारी बीजेपी की सरकार आने वाली है राज्य में, और उसके बाद जब यहाँ के वापस तीसरी बार यहाँ बीजेपी से हमारे एमएलए आएंगे, तब हम जरूर पुष्कर की सारी जो भी अभी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको हम विकसित करेंगे। ये हमारी यहाँ के लोगों की और जनता की सभी यही मांग है। जी सर, अगर वापस भाजपा आती है तो आपको लगता है कि क्या बोलते हैं, अगर पूरे राजस्थान प्रदेश में भाजपा सरकार आती है तो पुष्कर का विकास होगा, या फिर वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आएगी तो पूर्ण रूप से ये पुष्कर का विकास होगा। जो कार्य रह चुके हैं हमारे, वो पूर्ण रूप से होंगे। पहले जब बोर्ड बना था हमारा, भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, जब हमने अंडरग्राउंड कचरापात लगाए थे, ये अलग ही था पुष्कर के अंदर। लोगों के जहाँ लोग बैठ नहीं सकते थे, घूम नहीं सकते थे या खड़े नहीं हो सकते, वहाँ पे हमने अंडरपास कचरापात लगाए थे। आज वहाँ जाके स्थिति देखो तो लोग वहाँ पे खाना खा सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, ऐसी हमने सुविधा दी है। और विकास की बात है तो हम विकास कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत जनता का भी सहयोग चाहिए। आज अपन कोई सिस्टम देते हैं तो सिस्टम में जनता और उसका दोनों का मेलजोल होना जरूरी है। जी, सर क्या कहना चाहेंगे स्थानीय मुद्दों को लेकर? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सब ठीक है, बिजली, पानी? मैं सबसे पहले, हमारे पूजनीय आदरणीय ताराचंद जी गहलोत ने भी बताया कि मुख्यमंत्री जी ने सभी जातियों के बोर्ड बना दिए। मैं पूछना चाहता हूं गहलोत साहब से, क्या हुआ इससे? कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ हिंदू समाज को या सभी पूरे समाज को सिर्फ जातियों में बांटकर उनमें वैमनस्यता पैदा की है। सेकेंडरी आप बोल रहे हो हमने योजना लाई, कौन सी योजना लाई? हमारी वसुंधरा राजे योजना लाई थी भामाशाह, उसका नाम बदल दिया आपने, क्या किया साहब? चिरंजीवी कर दिया। वसुंधरा राजे की बहुत बढ़िया योजना थी अन्नपूर्णा योजना, भरपूर भोजन। वो अन्नपूर्णा माता जो साक्षात पूरे विश्व को भोजन कराती है, वो नाम भी आपको पसंद नहीं आया, उसका नाम आपने इंदिरा गांधी रसोई योजना कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी योजना है जो आपकी सरकार द्वारा आई या उसका कोई प्रतिफल मिला? कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक बात है, जातियों को बुलाओ, अलग अलग जातियों को उनके बोर्ड के नाम से रेवड़ी दो, उनको आपस में बांटो और अपना काम करो। और सबसे बड़ी बात राजस्थान में तुष्टीकरण चरम सीमा पर है। मुझे दुख है, आज के 2 साल पहले एक ही दिन 2 केस राजस्थान में हुए, एक हिंदू भाई मारा गया, एक मुस्लिम भाई मारा गया। आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। आदरणीय अशोक जी का मैसेज आता है कि ये मुस्लिम भाई मारा गया, इसको चिरंजीवी योजना से 5 लाख का उसका प्रतिफल दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा। और उसी दिन जो हिंदू भाई मारा गया उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सांत्वना। ये तुष्टीकरण नहीं तो क्या है? जी सर, स्थानीय मुद्दों को लेकर चर्चा करें तो पुष्कर तीर्थराज हमेशा चर्चाओं में रहता है कि यहाँ का विकास बहुत जरूरी है। हजारों लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, एक छवि भी लेकर जाते हैं। क्या विकास कार्य है जो अभी भी होने और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाली सरकार करवाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पुष्कर आज में जो घाटों का जो सौंदर्यकरण हुआ था वो भी बीजेपी सरकार में ही हुआ। यहाँ स्थानीय कांग्रेस सरकार जब से आई है अशोक गहलोत की, स्थानीय जो विधायक है, विधायक को प्रॉपर सहयोग नहीं मिला। जहाँ स्थानीय बोर्ड है उनको प्रॉपर सहयोग नहीं मिला। जहाँ जो अधिकारी आते हैं, अधिशासी अभियंता जो अधिकारी हैं, वो भी प्रॉपर सहयोग नहीं करा उनका। कभी हमारे जो यहाँ के पार्षद है उनके साथ में विवाद चल रहा है। जब तक अधिकारियों और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बीच में आपस में सामंजस्य नहीं रहेगा, मुझे नहीं लगता कि तब तक विकास हो पाएगा। लोगों के लिए खासतौर पर पानी की बड़ी समस्या अजमेर में भी देखी गई, क्या पुष्कर में भी यही समस्या बरकरार है? सर देखो, पुष्कर में पानी की समस्या तो बिल्कुल है। जो पानी पूर्व में बीजेपी सरकार में 24 घंटे 48 घंटे मिलता था, वो आज 72 घंटे
कभी कभार से होता है 6-6 दिन में पानी नहीं मिलता लोगों को, तो लोग अपने व्यवस्था करके टैंकर मंगा के पानी पी रहे हैं, यह स्थिति है। सर, ये पानी की समस्या को लेकर क्यों निदान नहीं निकल पा रहा है? आप गए जनप्रतिनिधियों के पास, बातचीत की? पहले है एमएलए साहब की जो बातें आई है, जो यहाँ के लोकल है नहीं, उनको जानकारी नहीं है कि पुष्कर में क्या हो रहा है। पुष्कर के अंदर आज देखिए सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, मुख्यमंत्री ये सोच है कोई भूखा नहीं रहे, राजस्थान के अंदर भूखा नहीं सो। उसके अंदर पानी भी तो बहुत पानी बिल्कुल 48 घंटे में आ रहा है, कहीं कहीं पानी नहीं आ रहा है, बाकी 48 घंटे में फुल प्रेशर के साथ पानी 1.5 घंटा पानी दिया जा रहा है। ये सब मुद्दे गौण है इनके, कि उनके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं। यहाँ जमुना सरस्वती, यहाँ की जो फूल होता है गुलाब का, वो ख्वाजा साहब पे चढ़ता है। और आप देखा होगा कि जब घाटी से नीचे उतरे तो प्रवेश द्वार, कितना स्वागत द्वार अच्छा बना है। आप लाइट आके देख लीजिए, जो पहले 48 करोड़ की योजना थी, कितना सुंदर पानी है। स्थानीय मुद्दे क्या है? क्या चाहते हैं आप कि या तो भाजपा है, कांग्रेस है, तो हमारे लिए ये काम करे? देखिए, मैं पुष्कर से हूँ और अभी तक जो पुष्कर की जो मूलभूत सुविधा है वो अभी तक दोनों पार्टियां नहीं कर सकी। पुष्कर का जो विकास वो डीपीआर में अटक रखा है, सिर्फ घोषणा तक ही। बजट में आए साल घोषणा होती है लेकिन अमल नहीं होता। अभी भी घोषणा हुई है। पुष्कर के अंदर आज भी स्थिति बहुत दयनीय है, यानी कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे एक अच्छा बस स्टैंड नहीं है, बस स्टैंड के लिए लोग भटकते, जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है। यहाँ बस स्टैंड नहीं है। रेलवे स्टेशन अरबों रुपए का बन रखा है, 100 पीस बन रखा है। यहाँ पे बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं है, यानी कि यहाँ पे स्कूल हैं, इतने बच्चे हैं, लेकिन गर्ल्स स्कूल है, बॉयज स्कूल है, यहाँ पे खेल का मैदान नहीं है। खेल के मैदान भी घोषणा होती है, सारी प्रतिभा यहीं की यहीं रह जाती है। इसके अलावा यहाँ जो भी यात्री आते हैं उनको अच्छा एक गार्डन नहीं है जहाँ 2 मिनट शांति से बैठ सकें। यहाँ की सड़कें इतनी टूटी हुई है। सबसे बड़ी बात ये विकास की बात कर रहे हैं, विकास तो वर्मा जी कर रहे हैं। वर्मा जी के दान से जो चढ़ावा आता है उससे तो पुष्कर के रोड बन रहे हैं, और वो भी ऐसे रोड बन रहे हैं कि एक ही बरसात में धराशय हो गए, खड्डे बन गए। आज वर्मा मंदिर से लेके आप 12 घाट चलो, आप 10 जगह ठोकर खा के गिर जाओगे। तो प्रतिदिन यहाँ कोई विकास नहीं होती, घोषणा होती है, ये सब झूठे आश्वासन देते हैं, दिलासा देते हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानी है जो आज भी आप लोगों को देखने को मिल रही है और समस्याओं का निदान नहीं मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 मैडम समाज आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि ये इतना बड़ा मैसेज जनता तक आप पहुंचा रहे हो ईमानदारी से। और मीडिया वाले से मैं विशेष अनुरोध भी करूंगा कि जो भी चीजें हैं सच्चाई जमीन स्तर से लेकर जनता तक पहुंचाएं, ताकि जो राज कर रहे हैं सरकार में उनके कान खुले और जनता गरीब तक सेवा करे। और आगे ये कहना चाहता हूं, आपसे अनुरोध करना चाहूं, सरकार कोई भी हो, हमें सरकार से मतलब नहीं है, लेकिन कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो ईमानदारी से जनता की सेवा करे और देश को आगे बढ़ा जाए। हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज विश्व में टॉप में ले जा रहे हैं हिंदुस्तान को, ये बड़ी गर्व की बात है। और आज मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, यहाँ पर अभी देख रहे हैं 5-7 साल में हम सरकार पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही। पुष्कर के विकास को लेकर आप क्या समझते हैं कि आने वाले 5 साल में आपका पुष्कर ऐसा दिखना चाहिए, तो उसी सरकार को आप यहाँ लेकर आएंगे? गत 5 वर्षों में जो पुष्कर सरोवर दयनीय हालत में गया है वह देखने लायक बनता है। आज पुष्कर में हर तरफ से जो गंदा पानी का विशेष रूप से बारिश के दिनों में आता है, पिछले 5 वर्षों में यह अथाह हुआ है और इस पर कोई स्थिति साफ नहीं है सरकार की। जहां तक हम देखते हैं यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं वो बीजेपी के हैं, तो तालमेल की कमी के कारण ये अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। हम चाहेंगे आने वाले समय में पुनः आएगा तो मोदी ही, जिस प्रकार का आप पूरे हिंदुस्तान में देख सकते हैं, न सिर्फ राजस्थान में आएगा तो मोदी ही, और द डे मोदी जी यहाँ पर आएंगे पुष्कर की कायाकल्प हो जाएगी। पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे मोदी जी उस वक्त आए थे, पर अपने एक चुनावी सभा के लिए आए थे, तो यहाँ पर आए और सिर्फ 5 मिनट के लिए यहाँ पर आकर के चले गए थे। पर हमें आशा है आने वाले समय में चूंकि मोदी जी ही आ रहे हैं तो ही इज गोइंग टू कम टू पुष्कर, और पुष्कर आज की कायाकल्प अवश्य होगी। जी 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 सर, क्या कहना चाहेंगे स्थानीय मुद्दों को लेकर? सड़क, पानी, बिजली सब मिल रहा है बराबर? मैम, जैसे पुष्कर की बात कर रहे हो आप, तो दोनों पार्टियों ने अभी तक जो है यहाँ के मूलभूत मुद्दों को छेड़ा ही नहीं। किसी ने प्लास्टिक के पेड़ लगाए घाटों के सौंदर्यीकरण के नाम से, तो किसी ने सीवरेज का सत्यानाश किया। पुष्कर का हॉस्पिटल आज एक डिस्पेंसरी से बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ के नेताओं को आंखों में मोतियाबिंदु हुआ है यहाँ के नेताओं का। यहाँ की स्कूलों की, हमारे जो दादा परदादा पढ़ते थे उसमें आप जाके आप इस कैमरे को घुमाओ यहाँ के स्कूलों में, वो कभी भी नीचे गिर सकती है, लेकिन दिखता नहीं है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को। दोनों सरकारों को, मैं एक की नहीं कह रहा हूँ,
दोनों सरकारों को पुष्कर से लेकर राष्ट्रपति तक का वो मिला हुआ था। इच्छा शक्ति ही नहीं थी। क्यों कि दोनों पार्टियां जिनको टिकट देती है वो यहाँ का जाया या इस पवित्र पुष्कर का काम करने वाला नहीं है। उसकी इच्छा शक्ति होगी तो यहाँ हॉस्पिटल की समस्या, यहाँ गार्डन की समस्या, यहाँ पुष्कराज में गंदा पानी आता है उसकी समस्या, यहाँ खेल मैदान की समस्या। आप समस्याओं की बात करते हैं, ये कहते हैं हमने वो किया, वो क्या उसने पैसे दिए, उसने पैसे दिया। वो पैसे केवल कागजों में ही जाते हैं क्या आपके? है कहाँ वो पैसे? यहाँ की सड़कों की स्थिति ऐसी है कि ये इनके खुद के घरों में, ये जो नेता बनते हैं अपने आप में, इनके घरों में सबके बैक पेन की समस्या है। मैं योगा टीचर हूँ, कितने का घरों में है, लेकिन इनको दिखता नहीं है वो खड्डे। ये हालत है। बिल्कुल सर, क्या कहना चाहेंगे? सभी से यही सेम शिकायत हमें मिल रही है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं बिल्कुल खराब है, कुछ भी अच्छा नहीं है, ना हॉस्पिटल ना स्कूल्स, मरम्मत भी नहीं करवा रहे हैं विधायक। मैडम देखिए, मैं आपको पहले तो मैं अपने पुष्कराज को वंदन करना चाहूंगा। बंदं गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुहास सरस अनुरागा। इस पवित्र तीर्थ के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। इस तीर्थ की धरा का पद्म पुराण में उल्लेख है, श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख है, और उसमें जो इसकी महिमा का वर्णन किया गया उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस भाजपा किसी ने काम नहीं किया। केवल झूठे घोषणाएं, थोते आश्वासन मिले। और हमारे जो भी स्थानीय नेता आपसे बात कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है इनको सबको प्रदेश में चला जाना चाहिए, क्योंकि कोई अशोक गहलोत की उपलब्धि बता रहा है, कोई वसुंधरा सरकार की उपलब्धि बता रहा है। ये स्थानीय लोग है, ये राजनीति में इनकी खुद की उपलब्धि है क्या? आप जरा इनसे पूछिएगा। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इस तीर्थ के अंदर विगत कई वर्षों से सरोवर का में पवित्र सरोवर में सीवरेज का गंदा पानी जाता है। ये मेरे को मीडिया में बोलनी नहीं चाहिए बात, क्योंकि मेरे तीर्थ का अपमान हो रहा है इससे, परंतु मुझे बोलनी पड़ रही है। ये विडंबना है। और आजकल एक नई पद्धति चल गई है, आप जिससे भी इस तीर्थ के विकास की बात करेंगे वो सरोवर के संरक्षण की बात नहीं करेगा, सरोवर के विकास की बात नहीं करेगा, वो ब्रह्मा मंदिर के कॉरिडोर पे आ जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं उज्जैन में कॉरिडोर है, कुछ बोल रहे हैं काशी विश्वनाथ की तरह हम विकास करेंगे। भैया नहीं करना, उज्जैन की तरह नहीं करना, काशी विश्वनाथ की तरह नहीं करना। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। उज्जैन मूर्ति प्रधान, काशी विश्वनाथ मूर्ति प्रधान। जहाँ पे मूर्ति की प्रधानता है वहाँ कॉरिडोर अच्छा लगता है। ये जल प्रधान देव है, पुष्कराज जल प्रधान माना गया है, साक्षात नारायण का स्वरूप माना गया है। हरिद्वार जल प्रधान है, तो वहाँ कॉरिडोर नहीं होते हैं, वहाँ सरोवर की पवित्रता पर काम होता है। ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिसके साथ के अंदर आप यहाँ पे आकर आध्यात्मिक सुकून महसूस कर सको और आपकी श्रद्धा और विश्वास को चोट ही नहीं पहुंचे। क्या चाह रहे हैं पुष्कर में कैसा विकास हो? आने वाले 5 साल में कैसा पुष्कर चाहते हैं? पुष्कर हम ऐसा चाहते हैं कि पुष्कर तीर्थ नजर आए। अभी तक जो वर्तमान विधायक है वो खाली सनातन के नाम पर नौटंकी करते रहे। कभी गंजा होकर विधानसभा में चले जाते हैं, कभी गाय लेकर चले जाते हैं, कभी बिजली का खंभा लेकर चले जाते हैं, परंतु इस तीर्थ के बारे में उन्होंने कभी सोचा है? कभी सीवरेज का पानी इसमें जाता है, कभी सोचा है? कभी सीवरेज जो परिक्रमा मार्ग 24 कोसी है उसके बारे में कभी सोचा है? तीर्थराज पुष्कर में क्या आपने भगवान परशुराम की मूर्ति को देखा है? क्या आपने भगवान पारस ऋषि की मूर्ति को देखा है? तीर्थ नजर आना चाहिए। जिस विधायक ने कभी पुष्कर सरोवर के अंदर डुबकी नहीं लगाई वो कैसी सनातन की बातें करते हैं? क्या उन्हें शर्म नहीं आती? तीर्थराज पुष्कर के अंदर विधायक होते हुए तीर्थ के नाम पर उन्होंने हिंदुओं के नाम पर कोई काम नहीं किया। खाली सफेद कपड़े पहनकर चश्मा लगाकर आने से कोई यहाँ का सनातन का प्रेमी नहीं हो जाता। ये नौटंकी अब बंद होनी चाहिए। पुष्कर की जनता विकास चाहती है। सर क्या कहना चाहेंगे स्थानीय मुद्दों को लेकर? शिक्षा के लिए स्कूल्स की यहाँ पर मरम्मत नहीं है, हॉस्पिटल्स की हालत खराब है। देखिए मेरा यही निवेदन है आपसे कि पिछले 10 साल से 2 कार्यकाल से, चाहे निगम का बोर्ड हो यहाँ का, नगर पालिका का, चाहे विधायक हो, भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, भारतीय जनता पार्टी से यहाँ बोर्ड है, लेकिन आज जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने बताया, तीर्थ गुरु पुष्कर राज का जो स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए वो सुविधाएं आज यहाँ नहीं है। इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है और अब जनता जाग चुकी है, क्योंकि अब इनका नौटंकीबाजी नहीं चलेगी। जिस प्रकार इन्होंने नौटंकी की सबको पता है कि भी जगह जगह से मिट्टी इकट्ठा कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, ऐसे नौटंकीबाजी से काम नहीं चलेगा। ये तीर्थराज गुरु है, तीर्थराज गुरु पुष्कर के लिए उसी स्तर का विकास भी होना चाहिए। और आज जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार जनहित के काम कर रही है, एक भी व्यक्ति खड़ा होकर के ये नहीं कह सकता है कि मैं मुख्यमंत्री जी की किसी भी योजना का लाभ नहीं ले रहा हूं, चाहे 200 यूनिट फ्री हो, चाहे चिरंजीवी का बीमा हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिनको मैं भी बताने लगाऊंगा तो शाम हो जाएगी। एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं गहलोत सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं ले रहा हूं। जनता जाग चुकी है, जनता को पता है कि हमारे लिए कौन बेहतर काम कर रहा है। सिर्फ नारेबाजी और भाषणबाजी से काम नहीं चलता है। जनता का जो काम करेगा
वही पुष्कर राज पे राज करेगा। जी सर, यहाँ पर आना चाहेंगे और सर से जानना चाहेंगे, सर क्या स्थानीय मुद्दे रह गए हैं? आने वाले समय में परिवर्तन चाह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाजपा के विधायक काम नहीं करवा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस आएगी तो वो काम करवाएगी? ये आप श्योरिटी लेते हैं? सरकार आएगी तो काम करेगी, क्योंकि जब सरकार राज्य में होगी तो काम जरूर होगा। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि खेल मैदान होना बहुत जरूरी है, और आगामी सरकार आएगी तो हमारी सरकार बनेगी भाजपा, तो खेल मैदान जरूर बनाएगी। यही उम्मीद है आपको कि वो आएंगी, जरूर बनेगा? बिल्कुल ना। सर क्या कहना चाहेंगे स्थानीय मुद्दों? बिल्कुल ऐसा है कि देखो, स्थानीय मुद्दे तो अगर हिंदू तीर्थ स्थल है तो हिंदू की बात तो की जाएगी। अब ये अगर उसको नौटंकिया कहे, ये लोग उसको कुछ भी कहे, लेकिन हाँ, हिंदू के तीर्थ स्थल में हिंदू की बात जरूर होगी, सनातन की बात यहाँ जरूर होगी। क्योंकि अगर हिंदू तीर्थ स्थल है, सनातन धर्म रहेगा, राष्ट्र रहेगा तो विकास करोगे ना, वरना कहाँ विकास करोगे? सिंपल सी बात है। थैंक यू। भगवान राम ने कहा है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करियसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान होती है, और ये हमारी जो जननी है, जो जन्मभूमि पुष्कर तीर्थ है, ये स्वर्ग से भी महान है। और इस स्वर्ग से महान जो तीर्थ है, जो अंतरिक्ष का तीर्थ है, शास्त्र कहता है पृथिव्याम नेमिषम तीर्थम अंतरिक्षे च पुष्करम। इतना पवित्र तीर्थ जो अंतरिक्ष का तीर्थ है, उस पवित्र तीर्थ आज पुष्कर की जो वर्तमान में दुर्दशा है, उसके लिए पार्टियां जिम्मेदार नहीं, बैठने वाले सीट पे बैठने वाले व्यक्ति जिम्मेदार है। तो हम चाहते हैं कि अच्छा व्यक्ति मिले। समस्या हमारी आज भी वही है, और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से मोदी जी मथुरा, वृंदावन, काशी में विकास कर रहे हैं, एक नजर उनकी पुष्कर तीर्थ पे भी पड़े, और यहाँ की जो सीवरेज की समस्या है या जल की पवित्रता की जो समस्या है, और भी जो छोटी छोटी स्कूल्स की है या कॉलेज की है, सड़कों की समस्या है, और वही होनी चाहिए। मैडम, मैं यही कहना चाहता हूँ, कितने बड़े तीर्थ में अगर हम लोग हिंदू रैली निकालते हैं तो उसके लिए हमें एक एसडीएम की परमिशन लेने जाना पड़ता है, और एसडीएम से हम परमिशन नहीं देते, और परमिशन देते तो कहते हैं कि डीजे नहीं लगाया जाएगा। अगर हिंदुओं के तीर्थ में, इतने बड़े तीर्थ में, राजस्थान का सबसे बड़ा तीर्थ है, और वहां पर भी अगर हिंदुत्व के कार्य करने के लिए परमिशन नहीं मिलती है, डीजे नहीं लगा सकते, तो इससे बड़ा हम क्या कहेंगे? जी 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 सर, क्या कहना चाहेंगे? जी, स्थानीय मुद्दे जो है सामने आ रहे हैं कि विकास जिस पैमाने पर नापा जा रहा है वो कम है, तो किस पैमाने पर आप अपने विधायक को नापते हैं, और आने वाले समय में क्या आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे वो? पिछले कार्यकाल में जब भाजपा की सरकार थी राजस्थान में, तब कार्य हुए हैं। इस बार तो हमारी सरकार नहीं थी, तो कार्य होंगे कैसे? जी जी जी, सीधी बात। फिर भी क्या विकास आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे हो और लोग आए, खुश हो? क्योंकि पुष्कर राजस्थान को रिप्रेजेंट करता है, विदेशी जो आते हैं वो विदेशों तक इसकी चर्चाएं लेकर जाते हैं और वहाँ अपनी छवि लेकर जाते हैं, तो ऐसे में राजस्थान भी अपनी छवि जो है पुष्कर से दर्शाता है। बिल्कुल, हमने बताया है यहाँ के बारे में। यहाँ गार्डन की मांग है, खेल मैदान की मांग है, और ये पुष्कर आज में गंदा सरोवर का पानी आ रहा है, इसमें सीवरेज का, उसके बारे में बताया है। तो जल्द हमारी सरकार आएगी तो सबका निवारण होगा। जी जी सर, क्या कहना चाहेंगे स्थानीय मुद्दों को लेकर? स्थानीय मुद्दों को तो मैम अभी बताया था आपको कि पूरा का पूरा क्या है। जब तक इसका विकास करने वाला यहाँ का पुत्र या यहाँ की भावना रखने वाला जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं, तो ये ढकोसले दोनों पार्टियों के चलते रहेंगे। बिल्कुल। सर से जानना चाहेंगे, सर पुष्कर तीर्थ में आप हैं, पुष्कर के निवासी आप हैं, तो आपको क्या कमी महसूस हुई कि ये विकास होता तो और भी बेटर पुष्कर दिखता? कुछ जैसे साफ सफाई से लेकर मैं कहना चाहूंगा कि जैसे यहाँ तो काफी साफ है जहाँ पे ये पुष्कर जो तालाब है, पर आसपास गलियों में आप देखेंगे तो इतना स्वच्छता को लेकर काफी कम ध्यान दिया गया है। बाकी बहुत अच्छी जगह है, डेली हजारों लोग आते हैं यहाँ पे और अपने कार्यक्रम करते हैं। बातचीत करेंगे सर से। सर क्या कहना चाहेंगे यहाँ के? हमें अब की बार ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे पुष्कर को देखे, हमारे पुष्कर की इस विरासत को बचाए, इसका संरक्षण करे। हमें जातिगत और धार्मिक व्यक्ति नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि ये जो जाति और धर्म का जो मिथक बन गया यहाँ, लगातार एक जाति को टिकट देना, लगातार एक धर्म के व्यक्ति को टिकट देना, इस मिथक को बदले 36 कौम के व्यक्ति को जो इस पुष्कर के दर्द को समझे, उस व्यक्ति को हम पुष्कर में अब की बार स्वीकार करेंगे। वरना इस पुष्कर की जनता अब किसी भी जो हवाई विकास की बातें करते हैं, हम उनको सहन नहीं करेंगे। देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की, तमाम लोगों के मत हमने जाने, हर जगह कुछ अलग सुनाई दिया। कहा कि किसी को विधायक का काम पसंद नहीं है, तो दूसरी ओर कहा कि हमें वापस ही जो है भाजपा सरकार चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर देखा भी जा रहा है कि तीसरे मोर्चे को भी प्रदेश में कहीं ना कहीं स्वागत मिल रहा है। कह रहे हैं कि परिवर्तन बहुत जरूरी है, तो ऐसे में अब आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि किसका परिणाम, किसका पलड़ा जो है यहाँ पर हमें भारी दिखाई देगा। कैमरामैन अविनाश के साथ मैं महिमा जैन, न्यूज़ 18 राजस्थान।